Good morning students. I hope you all are fine and you are doing your studies very well beta. So today's our next chapter is natural resources. Chapter 14 natural resources. Natural resources क्या बेटा? All the resources that are provided by nature, ठीक है, and जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अर्थ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं. We can survive on अर्थ, हम अर्थ पे जिंदा रह पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज रिसोर्सेज. इसको क्या बोलेंगे बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज. अब ये नेचुरल रिसोर्सेज हमें अर्थ में किस फॉर्म में मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? तो जो आपकी अर्थ है, एक्चुअली में हमारी अर्थ किससे बनी हुई है? अर्थ पे क्या प्रेजेंट है? लैंड प्लस वाटर. तो जो लैंड वाला पोर्शन है वो किससे बना हुआ है बेटा? रॉक से. किससे बना हुआ होता है? रॉक से. और उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? लिथो स्फीयर. ठीक है, तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज किसमें है? हमारे लिथोस्फीयर में. देन वाटर. वाटर के बिना जिंदा रह सकते हो? नहीं ना. तो जिस पोर्शन पे वाटर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर. देन दिस इज योर अर्थ. अर्थ के चारों तरफ देयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर. यहाँ पे हर जगह क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है. सॉरी बेटा, एयर प्रेजेंट है. तो जहां पे एयर सराउंड करती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोस्फीयर. व्हाट वी कॉल्ड इट? हाइड्रोस्फीयर. तो हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एयर, वाटर, लाइट, जो हमें मिल रहे हैं, सो दीज आर प्रेजेंट इन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और आपका एटमोस्फीयर. एयर, जहां पे एयर प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे बेटा? एटमोस्फीयर. इन तीनों की वजह से लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमोस्फीयर, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? अर्थ को एक पूरा बायोस्फीयर बनाते हैं. बायो मीन्स ऐसा स्फीयर जहां पे लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ एयर, वाटर और लिथोस्फीयर. अब जो हमारा बायोस्फीयर है बेटा, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक या अबायोटिक. बायोटिक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किस में आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट में. और अबायोटिक कंपोनेंट, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब किस में आएंगे? आपके अबायोटिक कंपोनेंट में. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर और इससे रिलेटेड नेचुरल रिसोर्सेज को हमें पढ़ना है. सो फर्स्ट जो आपको नेचुरल रिसोर्स पढ़ना है बेटा, दैट इज द एयर. क्या पढ़ेंगे हम? एयर को. सो आई कैन से, what I can say, breathe of life, breathe of life air. ठीक है कि भाई आपके एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है कि ब्रीथ ऑफ लाइफ. ब्रीथ क्यों बोला? क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन. तो हम ऑक्सीजन वाली एयर को अंदर लेके जाते हैं, इनहलेशन, और CO2 वाली एयर को बाहर निकालते हैं, एक्सहेलेशन, दैट इज ब्रीदिंग. उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. अब ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है? एयर में. एयर में क्या है बेटा? मिक्सचर ऑफ गैसेस. कैसी है आपका? मिक्सचर ऑफ गैसेस. कौन कौन सी गैस प्रेजेंट है यहाँ पे? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, CO2 और कुछ और गैसेस भी प्रेजेंट है. नाइट्रोजन कितनी है? 78%. ऑक्सीजन कितनी है? 21%. और ये कितनी है? CO2 0.03%. ये गैसेस का ऐसा कंपोजिशन ही रिस्पॉन्सिबल है अर्थ पे लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 21% है बेटा. कितनी है? 21%. और इसी ऑक्सीजन की वजह से हम सरवाइव कर पा रहे हैं. कैसे? कैसे? जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, आपकी बॉडी के अंदर क्या गई? ऑक्सीजन. अब आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से. हमारी बेसिक यूनिट क्या है? सेल. तो हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, फूड भी ले लेती है ये. फिर इसको ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन ले लेते हैं हम. और फिर क्या प्रोड्यूस होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. ठीक है, तो ये
एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी? जब हमारी बॉडी में क्या आएगी? ऑक्सीजन आएगी। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी हमें? एयर से। दैट्स व्हाई ब्रीथ ऑफ लाइफ इज एयर। एयर लाइफ के लिए क्या है? जरूरी है। दैट्स व्हाई अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आएगा कि व्हाई लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन मार्स एंड वीनस, कि जो मार्स और वीनस प्लैनेट हैं वहां पे लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा? क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा है, वहां पे 95 to 97% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। व्हाट वी कॉल्ड इट? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। रिड्यूसिंग मीन्स जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भर के, लेकिन हमें तो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब अर्थ पे CO2 भी है बेटा। एक तो कंसंट्रेशन कम है, क्या है? कंसंट्रेशन कम है। बाकी जितनी CO2 प्रोड्यूस हो रही है, एक तो उसको प्लांट यूज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं फिक्सेशन, जो यूज करते हैं। क्या करते हैं प्लांट? फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे प्लांट बेटा? फोटोसिंथेसिस। दूसरा जो CO2 है वो पानी में प्रेजेंट होती है घुल के, जैसे समुद्र में, मरीन वाटर में मिलेगी आपको। किसकी फॉर्म में? कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलेगी। और इन कार्बोनेट्स को एक्वाटिक एनिमल यूज करते हैं। किसके लिए? अपनी बॉडी की शेल बनाने के लिए। ठीक है, तो हम CO2 का यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता जा रहा है। ऑक्सीजन का यूज कौन कौन कर रहा है? एक तो सभी ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए। दूसरा, कंबशन करने के लिए भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन। किसी भी चीज को जब आप जलाना चाहते हो तो हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। लाइक आप लकड़ी जला रहे हो, कार्बन है उसके अंदर, ऑक्सीजन आएगी तभी रिएक्ट करेगा, जलेगा, और क्या प्रोड्यूस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। इधर से हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं और ये दोनों मेथड CO2 को यूटिलाइज करने के लिए। तो एक ऐसा बैलेंस बना हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छे से लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट इज रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। हमारे एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट कंट्रोल में क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? क्लाइमेट, वेदर क्या होता है बेटा? डे टू डे चेंज। डे टू डे चेंज। आज का वेदर अलग है, कल का अलग होगा। आज का टेम्परेचर कुछ हो सकता है, ह्यूमिडिटी, ठीक है, क्लाउडी है या नहीं, तो ये सारे पॉइंट्स किसमें आते हैं? वेदर में। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है बेटा? क्लाइमेट आप मेजर करते हो 25 to 30 ईयर्स की। पिछले हरियाणा में 25-30 साल से कैसी वेदर की कंडीशंस है? दैट इज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम किसका? एटमॉस्फेयर का। कैसे समझो? दिस इज योर अर्थ, हियर इज योर अर्थ। यहाँ पे क्या है बेटा? दिस इज एटमॉस्फेयर। सॉरी, एटमॉस्फेयर। एंड यहाँ पे क्या है? कहीं पे सन है। ठीक है, अब सन की रेडिएशंस आएगी, लाइट आएगी, हीट होना चाहिए। अब एटमॉस्फेयर में क्या है बेटा? एयर। एंड एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या है बेटा? एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर का मतलब क्या है? अपने अंदर से इतनी जल्दी से हीट जाने नहीं देगी और इतनी जल्दी अंदर नहीं आने देगी। क्या होगा? बैड कंडक्टर का मीनिंग क्या है? कि भाई इतनी जल्दी से हीट अंदर भी नहीं आ सकती और बाहर भी नहीं जा सकती। मीन्स हमारी अर्थ का एकदम टेम्परेचर बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं। यहाँ से जब रेडिएशंस आएंगी तो एकदम से टेम्परेचर क्या है अर्थ का? बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं। मीन्स हमारा मिनिमम और मैक्सिमम में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लाइक आज का मिनिमम टेम्परेचर भाई रात को 20 डिग्री चला जाएगा और मैक्सिमम 35-37 चला जाएगा। दिस इज द मिनिमम मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है, ये क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर मैं वही मून की बात करूं, लाइक दिस इज योर मून, तो सन से इतनी ही दूर अर्थ और इतनी ही
लेकिन मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मून हैज नो एटमॉस्फेयर। तो यहाँ का जब टेम्परेचर देखोगे ना बेटा, -190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, रात में टेम्परेचर चला जाता है -190 तक और दिन में चला जाता है 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो देखो ना टेम्परेचर क्लाइमेट की वेरिएशंस कितनी है, इतना कम हो गया, इतना ज्यादा हो गया, क्यों? क्योंकि इसके पास तो एयर नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं है। अर्थ के पास तो एयर है और एयर बैड कंडक्टर है हीट की, तो ना एकदम से ठंडा होने देगी ना एकदम से गर्म होने देगी। सो दिस इज द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे how air moves and will result in the wind. So I hope you like the video. You can subscribe my channel and share this video wherever possible. Those students have need of these type videos, you can share it. So thank you. Have a nice day.